बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और वो तमाम लोग जो मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं और वो तमाम लोग जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों और हमसे मोहब्बत और अक़ीदत रखते हों, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com पर एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये सफ़र गिव एंड टेक, ये प्रोग्राम मेरे साथ चलने वाले तमाम उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी मामले में परेशान हैं, जो बेरोज़गार हैं, या वो लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनका बिज़नेस, जिनका कारोबार एक दरमियाना है, या फिर वो लोग कि जो माशाअल्लाह वेल सेट हैं, कि जिनको अल्लाह तबारक ताला ने अच्छे कारोबार के साथ साथ अपनी नेमतों से भी नवाजा। हमारा ये प्रोग्राम उन तीनों लोगों के लिए है। इसमें हम आपको बताएंगे कि बेरोज़गारी में किस तरह कारोबार किया जा सकता है और कारोबार के लिए किन का होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कारोबार करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए और कारोबार को आसमान की बुलंदियों तक ले जाने के लिए किस सफ़र से हमने गुज़रना है। यही वो सफ़र कि जिस सफ़र को कुर्ब का समंदर कहा गया है, यानी कि एक ऐसा समंदर कि जब इंसान इस समंदर में उतरता है तो फिर उसको कई किस्म की मुश्किलात दरपेश आती हैं। कई बिजनेसमैन लोगों के साथ उसका कंपटीशन होता है, कहीं यही उसके माविन और मददगार होते हैं। हम इस सफ़र में होने वाली उन मुश्किलात का ज़िक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि कामयाबी और नाकामी हमें कब और कैसे मिलती है और बेहतरीन बिजनेसमैन की क्या निशानियां होती हैं, और वो कारोबार चाहे वो छोटा सा हो हमारा, हम उसको किस तरह उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम किस तरह उस कारोबार को बढ़ा सकते हैं। और यकीनन ये ट्रांसमिशन, ये प्रोग्राम, ये सीरीज़ शुरू करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मेरे साथ चलने वाले लोग, अक्सर लोगों ने मुझसे रोज़गार के लिए वजीफ़े मांगे, अक्सर लोगों ने मुझसे कारोबार की तरक्की के लिए नक्श मांगे, तावीज़ात मांगे और पढ़ाइयाँ मांगी, विर्द वज़ाइफ मांगे। क्या ये सब कुछ करने से बिज़नेस बढ़ता? अगर ये सब कुछ करने से बिज़नेस बढ़ता तो आज आप देख लें, अगर हम आलमी मंडी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ग्लोबली बिज़नेस की बात करते हैं, तो उस पर सबसे ज़्यादा जो काबिज़ हैं वो यकीनन यहूदी और नसारा हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो लोग कारोबार के लिए वजीफ़े पढ़ते हैं, जो लोग रोज़गार के लिए वजीफ़े पढ़ते हैं, वो अपने आप को तसल्ली देते हैं, उनको उस पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ सवाब मिलता है। आप यकीन जानिए कि मैं ये बात
दावे से कर सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी बुजुर्गों ने अपनी ज़िंदगी में अपने रोज़ी रोज़गार के लिए कोई वजीफ़ा पढ़ा हो। आप जितने ही बुजुर्गों की सवाने हयात उठाकर पढ़ लें, आप जितने ही बड़े बड़े बुजुर्गों की, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, आप तमाम बुजुर्गों की ज़िंदगी उठा के देख लें, आपने अपनी ज़िंदगी कितनी किस हालत में आपने अपनी ज़िंदगियों को बसर किया है। क्या उनको वजीफ़ों का नहीं पता था? क्या उनको वो वज़ाइफ नहीं पता थे कि वो किस तरह अपने घर की तंगदस्ती को दूर कर लें, किस तरह मुफलिसी को अपने अंदर से दूर कर लें? कभी भी किसी बुजुर्ग की सवाने हयात में ये नहीं मिलता कि उसने अपने मुर्शिद से रिस्क की तंगी का जिक्र किया हो, उसने अपने मुर्शिद से रिस्क की बढ़ाने के लिए कोई वजीफ़ा लिया हो। हमें कहीं नहीं मिलता। तो फिर हम इस रास्ते पे क्यों हैं? क्यों ना हम अपने बुजुर्गों की सुन्नत को अपनाएं? क्यों ना हम बुजुर्गों के उस रास्तों को अपनाएं कि जिसमें आपके रिस्क के हलाल में बरकत हो। आप पढ़ें बरकत के लिए, आप पढ़ें रहमत के लिए, आप पढ़ें अपने रब को राज़ी करने के लिए, आप पढ़ें उस रज़्ज़ाक़ के लिए जो तमाम मखलूक़ात को रिस्क अता करता है। यकीनन बुजुर्गों ने अपनी सोहबत में ही जब अपने मुरीदों की तालीम और तरबियत किया करते हैं, जब अपने मुरीदों की तालीम और तरबियत किया करते थे तो दीन के साथ साथ, रूहानियत के साथ साथ उनको बाकायदा हलाल रिस्क कमाने के बाकायदा बुजुर्गान दीन उनको तरीके समझाया करते थे, उनको बताया करते थे कि तुम ये कारोबार करो तुम्हें इससे फ़ायदा होगा, तुम ये कारोबार इस तरह करो इसका फ़ायदा होगा। ये जो चैप्टर, ये जो सीरीज़ हमने शुरू की, ये भी हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। लेकिन वो बंद जगहों पे करते थे, वो अपने हलके में करते थे, वो अपने मुरीदे, जब मुरीद आते थे उनके पास बताते थे कि हुजूर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या बोलते थे कि जाओ तुम ये वजीफा पढ़ो। कारोबार के लिए नहीं निकलना, घर से रिस्क के लिए कमाने के लिए घर से नहीं निकलना, तुम घर में जाओ, घर में बैठो, सिर्फ ये पढ़ते रहो, रिस्क खुद तुम्हारे पास आएगा। कैसे आएगा? वो फिर बताते थे अपने मुरीदों को कि ये आलम आलम असबाब है और तुम्हारा रब मुसब्बिबुल असबाब है और तुम उसकी ज़रूरत हो। तुम उन असबाब को इस्तेमाल करो, तुम उस सबब को जानो कि किस तरह तुम अपने कारोबार को वसी कर सकते हो, किस तरह तुम अपने कारोबार को बढ़ा सकते हो। मैं आज इसमें आपको कारोबार करने का तरीका भी बताऊंगा और आपको एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि जिस प्रोडक्ट को आप बनाकर एक छोटे से सरमाए से अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। आप आज ही की ट्रांसमिशन में, आज ही के एपिसोड में मैं आपको वो फार्मूलेशन दूंगा और आपको उसके बनाने का तरीक़ेकार समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरह हम छोटे से सरमाए से, अगर किसी के पास 5,000 रुपये हैं, अगर किसी के पास 10,000 रुपये हैं, तो वो किस तरह उन 10,000 रुपये का इस्तेमाल करके उस 10,000 से 1,00,000 रुपये बना सकता है और वो 1,00,000 रुपये इस्तेमाल करके 5 लाख बना सकता है और वही 5 लाख रुपये इसमें इस्तेमाल करके 15 लाख, 10 लाख बना सकता है। हमेशा अपने रब से, उस रज़्ज़ाक़ से जो रिस्क को अता करता है, उससे रिस्क में बरकत की दुआ करनी चाहिए। अगर कुछ भी पढ़ो तो बरकत के लिए दुआ करो। बाकी लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अब तुम कारोबार में कोशिश करो तुम्हें उसका सिला मिलेगा, तुम रूहानियत में कोशिश करो तुम्हें उसका सिला मिलेगा, तुम अमलियात में कोशिश करो तुम्हें उसमें सिला मिलेगा, तुम जिस काम में कोशिश करोगे तुम्हें उसका सिला मिलेगा। यहां तक फरमाते हैं बुजुर्गान दीन कि अगर कोई 2 शख्स मिलकर कोई कारोबार करते हैं तो तीसरा उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद होता है।
यानी कि उन दो कारोबारी आदमियों के दरमियान, यानी अगर एक इन्वेस्टर है और एक जिस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है वो शख्स है, अब दोनों की पार्टनरशिप है। इन दोनों की पार्टनरशिप में जो गवाह है ना, जो हिस्सेदार है, वो तुम्हारा रब है, जो अपना हिस्सा भी डालता है, यानी उसमें बरकत डालता है। उस वक्त तक जब तक दोनों ईमानदारी के साथ चल रहे हों, जब दोनों दयानतदारी के साथ चल रहे हों, जब दोनों इखलास के साथ चल रहे हों, जब दोनों की नीयतें सही हो, तो तीसरा रब उस कारोबार में खुद शरीक हो जाता है। रब के शरीक होने से मुराद कि रब उसमें अपनी बरकतें डाल देता है। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि उन दो शख्स में से अगर किसी एक शख्स के भी दिल में बददयानती आ जाती है, बदनीयती आ जाती है, बदगुमानी आ जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद को उन दोनों से जुदा कर लेता है, यानी कि बरकत को उठा लेता है और उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ देता है, और फिर उनका माविन और मददगार शैतान बन जाता है जो उनको गुमराह कर देता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ चंद सरमाया है, हम उस सरमाए का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कारोबार करने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि वो बात ये है कि जो आपको कामयाब होने से रोकती है, जो आपके कारोबार को बढ़ाने से रोकती है, जो आपको कारोबार करने से रोकती है, अगर आपने उस स्टेप से अपना सेकंड स्टेप पे कदम रख दिया, उसको इग्नोर करके अपनी पीठ पीछे डाल दिया, तो यकीनन आप कामयाब मर्दों में से हो गए या कामयाब औरतों में से हो गई आप। और ये एक ऐसा कारोबार हमारे दीन में ये नहीं है कि एक मर्द करे और औरत ना करे, औरत करे और मर्द ना करे, ये दोनों ना करें बच्चे करें, ऐसा नहीं है। अच्छा, जिस चीज की मैं आपसे बात कर रहा था वो है डर। अब ये डर क्या है? ये डर है नुकसान का, कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। सिर्फ यही सोचकर लोग आगे कदम नहीं बढ़ाते, सिर्फ यही सोचकर लोग आगे अपना सरमाया इन्वेस्ट नहीं करते। यही सोचकर अब जिस बंदे के पास उसका कुल असासा सिर्फ 50,000 रुपये हों, यकीनन उसके दिल में एक डर होगा काम करते हुए कि यार अगर मैं कोई कारोबार करूं मुझे उसमें नुकसान हो जाए। आप नफे नुकसान को छोड़ दें, नुकसान देखें, जो बंदा नुकसान उठाने की ताकत रखता है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नुकसान उठाने की ताकत से मतलब ये नहीं कि आपके पास बैकअप है तो आपने बोला चलो नुकसान हो गया जाने दे दूसरा कर लेंगे, नहीं। हौसला, यानी आप ये चीज अपने जहन से निकाल दें कि हमें कारोबार करने के लिए को हमारे पास पैसा होगा तो हम कारोबार करेंगे। मैं बारहा ये बात कह चुका हूं कि कोई भी बड़ा बिजनेस या कोई भी छोटा बिजनेस या कोई भी बिजनेसमैन जो अपना स्टार्ट करता है, आप तारीख उठाकर पढ़ लें और जितने भी बिजनेसमैन की तारीख उठाकर पढ़ लें, उसका इब्तिदाई दौर देख लें और उसका इंतहाई दौर देख लें, उसकी कामयाबी का सिर्फ एक ही जीना होगा और वो है नेक नियति। हर अच्छा कारोबार, हर अच्छा बिजनेसमैन ये समझ लें कि वो नीचे से ऊपर आया है, और जिनको बाप दादाओं का जमा जमाया बिजनेस मिला है उनको किसी चीज़ का कोई एहसास ही नहीं है। फिर वो जैसे चाहें उसको बर्बाद करें, आबाद करें, उसी को चलाते रहें। और एक बात याद रखें कि जब शुरू से बिजनेस किया जाता है ना, तो मैंने ऐसे ऐसे कामयाब बिजनेसमैन्स को देखा है कि जिन लोगों ने बाकायदा कर्ज की रकम लेकर उस कारोबार को शुरू किया, उसका कर्ज भी अदा किया और उस कारोबार को आगे से आगे बढ़ता गया। लेकिन आपने अपने दिल से डर निकालना है नुकसान का।
कारोबार है तो नफ़ा भी है, नुकसान भी है। कारोबार करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए इंसान के पास? वो है आइडिया। अब आइडिया क्या है? जबकि अगर आइडिया देखा जाए तो आपकी बैकबोन है। अगर आपका आइडिया है तो आप इस आइडिया को आगे की तरफ लेके चलेंगे। आइडिया से मुराद एक बीज है आपके कारोबार का। और एक बात याद रखना, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये जो बीज है ना, इसकी हिफाजत करना उस बिजनेसमैन की सबसे बड़ी कामयाबी होता है। उस आइडिया की हिफाजत करना, उस बीज की हिफाजत करना। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब कारोबार स्टार्ट होता है तो वो बिल्कुल बच्चे के मानिंद होता है कि जिस तरह जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसकी किस तरह केयर करते हैं, अपना कितना माँ टाइम देती है अपने बच्चे को। माँ को पता होता है कि कब उसको भूख लगी है, कब उसको क्या हुआ है, कब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। कारोबार स्टार्ट होना बिल्कुल एक बच्चे के मुतरादिफ है। और जो जो बच्चा बढ़ता रहता है, माँ बाप उसकी तरफ से थोड़ा सा सेटिस्फाई होने लगते हैं। फिर माँ को फिक्र होती है कि अपने बच्चों की तालीम अच्छी से अच्छी हो, उसकी परवरिश अच्छी हो, उसकी तरबियत अच्छी हो, फिर वो अच्छा सब कुछ करे। इसी तरह कारोबार है कि जब हम नया कारोबार स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। और देखभाल करने से मुराद ये होता है कि अपना वक्त उस कारोबार को देना कि जिस कारोबार को आपने स्टार्ट किया है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? वो है आइडिया। इस प्रोग्राम में हम आपको देंगे आइडिया। आइडिया आपकी बैकबोन है। आइडिया आपका वो बीज है कि जिसके ऊपर आपके पूरी नस्ल का रिस्क उसमें शामिल है। अब आइडिया के बाद जब हम दूसरा कदम रखते हैं तो फिर वो आती है प्लानिंग का। अब प्लानिंग क्या है? अब यानी कि आइडिया हमें मिला, आइडिया के बाद हमने उस आइडिया को अप्लाई करने के लिए प्लानिंग करनी है कि हम उसको किस तरह करेंगे। चाहे वो बिजनेस का कोई भी रुख हो। मैं भी ऑल ओवर बिजनेस की बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ एक बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर बिजनेस की बात कर रहा हूं आपसे। चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, सबसे पहले आइडिया, उसके बाद आपने प्लानिंग करना है। प्लानिंग ये होती है कि हमने किस तरह इसको प्लान करना है, किस तरह इसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, किस तरह हमने इसकी मार्केटिंग करना है, किस तरह हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह हमने इसको आगे रन करना है। ये प्लानिंग होती है। अच्छा, अब प्लानिंग की ज़रूरत आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी पड़ती है, प्लानिंग की ज़रूरत आपको मार्केटिंग में भी पड़ती है। अच्छी प्लानिंग के लिए आपने जो तीसरा स्टेप उठाना है, अपना तीसरा कदम उठाना है, वो है रिसर्च। यानी आपने रिसर्च करना है, सर्च करना है कि इस काम में इसके क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट है। आपका कारोबार, आपका आइडिया, आपकी प्लानिंग जो है वो अगर आप करोगे तो क्या आप उसमें कामयाब होगे। कामयाब होने के लिए आपको किन किन मरहलों से गुजरना है, फिर वो रिसर्च करते हैं। अच्छा कारोबार, अच्छा बिजनेसमैन कोई एक दिन में बंदा नहीं बन जाता। और ये वो बातें हैं जो आपको किताबों में, यूनिवर्सिटी में, एमबीए में नहीं पढ़ाई जाती। ये प्रैक्टिकल से आता है, ये तजर्बे से आता है। ये हमने अपने बुजुर्गों की जो चप्पलें सीधी करी हैं, हमने अपने बुजुर्गों से जो सीखा है और उस पर जो प्रैक्टिकल किया है, मैं उसका नतीजा अखज़ करके मैं आपको तालीम कर रहा हूं। फिर हम उस पर रिसर्च करते हैं कि इसमें हमें किन किन चीज़ों का फ़ायदा होगा, किस तरह हम इसको बढ़ा सकते हैं, किस तरह फ़ायदा कर सकते हैं। अच्छा, वो आइडिया आपका जल्दी क्लिक करता है, वो आइडिया आपका जल्दी फॉलो करता है आपको, वो आइडिया आपको जल्दी नफ़ा देता है, वो आइडिया जल्दी बहुत तेज़ी से फैलता है कि जिसमें आपकी खुद की अपनी मोनोपोली होती है। उसमें मोनोपोली समझते हैं? मैं समझाता हूँ आपको। मोनोपोली कहते हैं
कि एक ऐसा काम जो इस वक्त मैं ही कर सकता हूं वो दूसरा नहीं कर रहा कोई। यानी कि मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई है, मैंने एक ऐसा फार्मूला बनाया है कि जो सिर्फ मैं उसको तरतीब दे सकता हूं, वो दूसरा बंदा नहीं कर सकता। अब वो जो आपकी अपनी मोनोपोली होगी ना, वो फिर आपकी गुडविल पे जाएगी। फिर उस चीज़ की प्राइस आप चाहे 100 रुपये रखें, चाहे 200 रुपये रखें, चाहे 500 रुपये रखें, वो आपकी चीज़ है, वो मार्केट में नहीं है। हम आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ देंगे जो हमारा सफ़र आगे की जानिब बढ़ता रहेगा। अब हमने आइडिया हमें मिल गया, हमने प्लानिंग कर ली, अब हमने उस पर रिसर्च की। रिसर्च के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिसर्च के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद हमें उसको अप्लाई करने के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है। अब हम आ जाते हैं सरमाए के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई फार्मूलेशन देता हूँ और मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 10,000 लगेंगे। अब 10,000 का अरेंजमेंट आप कोई भी शख्स आसानी के साथ कर लेता है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में तो वो मैन्युफैक्चरिंग पे जाएगा, अगर वो मार्केटिंग की लाइन में तो फिर वो मार्केटिंग पे जाएगा, अगर वो मार्केटिंग के बाद फिर वो ब्रांडिंग मार्केटिंग में जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो सेल्स पे जाएगा, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएगा। अच्छा, हमें प्रॉफिट हमें लॉस मैनेजमेंट करके देती है। अच्छा, एक बात याद रखना, बिजनेसमैन शुरू में खुद मेहनत करता है। बिजनेसमैन शुरू में खुद मेहनत करता है, लेकिन बाद में उसकी बनाई हुई मैनेजमेंट, उसकी बनाई हुई पूरी टीम उसको कमा कर देती है। आप आज देख लें, जितने भी कारोबारी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलेंगे आपको, वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से लोग से होता है। यानी कि पढ़े लिखे होते हैं लेकिन इतने नहीं होते कि जितने एक प्रोफेसर लेवल तक बंदा पढ़ा हुआ होता है, जितना एक डॉक्टर्स के लेवल पर पढ़ा लिखा हुआ बंदा होता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, ऐसी कंपनीज के मालिकान को भी मैं जानता हूं कि जिनको साइन करना भी उन्होंने बाद में खुद सीखा था, और उनके पास जो जॉब करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंट जैसे लोग जॉब उनकी कंपनी में करते हैं। सिर्फ क्या, तो एक चार्टर्ड अकाउंट जिसने अपने एक अरसा अपने पढ़ने में लगाया, अपनी तालीम पे पैसा खर्च किया, अपना सब कुछ किया, वो जॉब कर रहा है किस कंपनी में, इसमें और उसके मालिक में क्या फ़र्क है। यानी कि ये डिस्टेंस, ये जो फ़र्क है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आइडिया का है, ये सिर्फ और सिर्फ डर का है। हमारे वालिद फरमाया करते हैं और बाकायदा तौर पे अपने बच्चों को ये तालीम दिया करते हैं, बल्कि वो तो शुरू से हमें समझाते थे कि बेटा कभी किसी की नौकरी नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे बाप ने भी कभी कहीं नौकरी नहीं की जिंदगी में। अपना कारोबार करना, कभी नौकरी नहीं करना। यहां तक कि मैं अपने वालिद मोहतरम की मैं अपनी बात बताऊं, अपने पीरो मुर्शिद की मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पीरो मुर्शिद में अपने इब्तिदाई वक्त में अखबार तक बेचे उन्होंने, जब उनकी उम्र 10-11 बरस की थी। खुद बताते हैं वो। हमेशा कहा करते हैं कि चाहे छोटा कारोबार करना, लेकिन अपना करना। उसमें नुकसान हो जाए उस पर अफसोस ना करना, उस पर सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आगे की तरफ सफ़र करना, हिम्मत ना हारना। हमने बाकायदा तौर पर अपनी वेबसाइट पर
आपके लिए गिव एंड टेक का एक पेज बनाया है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है, जिसमें कई मेरे स्टूडेंट्स ने, कई मेरे साथ चलने वालों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। उसमें हमने ऑप्शन रखा है आइडिया। हो सकता है अभी तक हमारे माशाल्लाह कई तादाद के अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है, जो वेल सेट, जो बिजनेसमैन है दुनिया भर से जिनका ताल्लुक है, कि जिनके अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है उसमें। और जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है जिनका एक छोटा सा कारोबार है, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। और जो बिल्कुल बेरोजगार हैं कि जिनका कोई नहीं है, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन आइडियाज़ में कराई है कि मैं ये कर सकता हूँ, या मेरे जहन में ये ख्याल है, या मेरे जहन में ये बिज़नेस है और मैं इस बिज़नेस का एक्सपीरियंस रखता हूँ। अच्छा, हमारा नेटवर्क जो है ना, उन तमाम बेरोज़गार को रोज़गार फराहम करेगा। ये ट्रांसमिशन आपको लग रही है एक छोटी सी ट्रांसमिशन है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनने जा रहा है, कि जिसमें हमारा नेटवर्क, हमारा सिस्टम आपको देगा रोज़गार, आपको देगा रोज़गार के साथ साथ वसाइल, आपको देगा वसाइल के साथ साथ उसको करने के लिए ज़राए, और यहाँ तक कि आपको देगा हमारा सिस्टम, हमारा नेटवर्क, आपको प्रोडक्ट, आपको एनीथिंग एल्स, बहुत कुछ। अभी सिर्फ और सिर्फ लोग हमसे जुड़ रहे हैं, कनेक्शन बन रहे हैं। अब ये सारे कनेक्शन बनेंगे, सारा नेटवर्क एक जगह जमा होगा, और यकीनन जब ये लोग सब जमा होंगे तो फिर इनकी कैटेगरीज बनेगी कि किसकी क्या कैटेगरी है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ रखता है तो उसकी कैटेगरी ए है, अगर कोई मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखता है तो उसकी कैटेगरी बी है, और अगर कोई शख्स जॉब करता है किसी कंपनी में और उसकी कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट है, वो दुनिया में कुछ भी उसको चाहिए, वो हमारे सिस्टम से हमारे सिस्टम से जुड़ सकता है, हमारे सिस्टम से अपनी उस रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। हजारों की तादाद में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन है। हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो सिस्टम है, वो बाकायदा तौर पे आप दोनों फरीकीन के बीच में एक, ये समझ ले कि एक बीच में कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। यानी एक शख्स एक कंपनी में जॉब कर रहा है, अब उसकी कंपनी के अंदर मिसाल के तौर पर ब्लस्टर मशीन की जरूरत पड़ती है। अब उस कंपनी को ब्लस्टर मशीन तकरीबन 10 मशीनिस्ट की जरूरत है, और एक मशीनिस्ट की कीमत 5 मिलियन है, 10 मिलियन से। उस कंपनी को 10 की जरूरत है, तो वो बाकायदा कोटेशन हमें दे, हमारे नेटवर्क को। हमारा नेटवर्क यही कोटेशन लेके आपको वो चीज प्रोवाइड करके देगा। इसमें जो मेन गारंटर होगा, इसमें जो एक रिस्पॉन्सिबल होगा, वो शाज़ली नेटवर्क होगा, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, कि जिससे आप लोग कनेक्ट हुए हैं। इसमें बहुत सारे हमने ऑप्शन रखे हैं। ये तो मैंने B2B आपको बताया है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अब आएगा इन्वेस्टर टू बिजनेस, कि कौन से चलते हुए कारोबार में किसी इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करके उसके कारोबार को बढ़ा सकते हैं। और फिर आएगा कि वो लोग कि जिनके पास आइडियाज हैं, कि जिनके पास हुनर है, लेकिन उनके पास कर्म करने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास रकम नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है। फिर उनका कनेक्शन उस बिजनेस से जोड़ा जाएगा जो एक डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत होगा, कि जो उनको माल प्रोवाइड करके उनको बनाकर देगा, उनसे पैसे नहीं मांगेगा, उनको फार्मूलेशन देगा, उनको वो वसाइल देगा। हमारा नेटवर्क आपको कोई लोन नहीं देगा, हमारा नेटवर्क आपको कोई पैसा नहीं देगा, हमारा नेटवर्क आपको कोई ये इस चीज़ से आप बिल्कुल वो हो जाए
कि वो हमारा नेटवर्क जो है वो लोन देगा, हमारा नेटवर्क जो है वो आपको पैसा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको कारोबार के वो वसाइल देगा कि जिसके ऊपर मेहनत करके आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, आप उस कारोबार को अपग्रेड कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि जैसे आज मैं आपको तालीम करता हूं कि आज मैं आपको एक हेयर ऑयल बनाने का तरीका बता देता हूं आपको, वो फार्मूला कि जो हमारा अपना है, मैं उसका नुस्खा आपको बताऊंगा, उसके तरीकेकार समझाऊंगा कि कितने कम पैसों में कितने ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो घर बैठकर। मार्केटिंग के फीचर अगर मैंने आपको बताने शुरू किए ना, तो शायद बताते बताते हमारे पूरा वक्त इसमें गुजर जाए। हम हर बिजनेस की बात करेंगे, हम हर करेंसी की बात करेंगे, हम हर सिस्टम को आपको बताएंगे कि हमारा दीन क्या कहता है इस बिजनेस के लिए, हमारे शरई हुक्म क्या है। कि किस किस करेंसी में आप किस तरह अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। हमने पूरा एक प्लान तरतीब दिया है। सबसे पहले B2B, फिर इसकी पूरी एक तरतीब हमने बनाई है, और फिर हम कनेक्शन कर रहे हैं, और फिर हम इसकी कैटेगरी बना रहे हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना मुझे, जाहिर सी बात है। अब जाहिर सी बात है मैं अकेला हूं, लेकिन मेरे साथ पूरी मैनेजमेंट है, मेरे साथ पूरा एक नेटवर्क है, और मेरे साथ इस नेटवर्क में जुड़े हुए कई ऐसे ऐसे लोग हैं जो नामी गिरामी लोग हैं कि जिनके नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन वो किस लिए हैं आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो जाए। ये थी आज की मेरी स्पीच बिजनेस के मुतालिक। अब हम आते हैं अपने असल पॉइंट पर कि हमने कारोबार शुरू कैसे करेंगे। वो तो पूरी डिटेल्स आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम कारोबार क्या करेंगे। अब वो ख़वातीन जो घर पे रहती हैं, अब वो ख़वातीन जो पार्लर्स जाती हैं, वो ख़वातीन के जिनके अपने हलके के अंदर एक असल रसूस है, एक अच्छे ताल्लुकात है, और उनकी एक PR है। अब वो घर में बैठ के कम सरमाया लगा के किस तरह अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करते हैं एक ऐसे हेयर ऑयल की कि जिसको हम खुद हेयर ऑयल अपने क्लिनिक पर आज से 20 साल से बना रहे हैं। यही नुस्खा मैंने हमेशा आपको वो चीज़ तालीम की है कि जो मैंने खुद बनाई है। देखो, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन शख्स वही है जो आपको जो चीज़ तालीम करे वो खुद उस पर अमल करता हो। सबसे बेहतरीन इंसान वो है। मैंने आपको हमेशा वो नुस्खेजात दिए, वो फार्मूलेशन बताई है जो खुद मेरे प्रैक्टिस में रही है, मेरे खुद उसमें रही है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने लेना है गुलिस सुर्ख। ये हेयर ऑयल बनाने का नुस्खा समझा रहा हूँ, और ऐसा कि ये समझ लो कि बालों के जुमला अमराज के लिए, जो बालों के 2 मुंह बन जाते हैं उनके लिए, जो सर में खुश्की हो जाती है उसके लिए, जो सर में जुएँ पड़ जाती हैं उसके लिए, अच्छा जो सर में ये समझ लें कि उनके बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती, बाल नहीं पड़ते, उनके लिए, और जिनके बाल वक्त से पहले किसी बीमारी के सबब सफ़ेद हो गए हों उसके लिए, कि जिनकी बिनाई कमज़ोर हो गई हो, ये ऑयल लगाकर आंखों को भी फ़ायदा पहुंचता है और दिमाग को सुकून देता है, रिलैक्स करता है। वो लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, वो लोग जो डिप्रेशन में रहते हैं, वो लोग जो टेंशन में रहते हैं, इस हेयर ऑयल, जिसको जादुई हेयर ऑयल कहा जाता है,
आप इसका बनाकर इसका इस्तेमाल करके आपने कोई मेडिसिन नहीं खाएं, आप सोने से पहले खाली उस तेल से अपने सर को रब कर लें, अपने सर में तेल लगा लें, आप देखें आपको कैसे पुरसुकून नींद आएगी। आपको आप सुकून से सोएंगे। ये थे इस ऑयल के फ़ायदे। और मैं समझता हूं ये इसकी ज़रूरत हर दूसरे शख्स को है, हर दूसरी ख़वातीन को है, हर दूसरी लड़कियों को है, इसकी ज़रूरत सबको है। हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले इन अज्जाओं का इस्तेमाल करना है। हमने पहले ये देखें आपकी स्क्रीन पर अज्जा मौजूद हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है गुले सुर्ख। गुले सुर्ख कहते हैं गुलाब की पत्तियों को, इसका इंग्लिश भी नाम है। उसके बाद है सीकाकाई, इसका इंग्लिश भी नाम है। फिर है आंवला, इसका भी इंग्लिश नाम मौजूद है। अच्छा, ये तीनों अज्जा आपने 250 ग्राम लेना है, यानी कि 250 ग्राम ले लेना है आपने। उसके बाद आपने लेना है बाल छड़, ठीक है। अच्छा, बाल छड़ इसमें लिखा हुआ है 50 ग्राम। आपने इन चारों अज्जा को तकरीबन 5 लीटर पानी, अच्छा 5 लीटर पानी में आपने भिगो देना है। अच्छा, इसको भिगोना किसी आपने स्टील के बर्तन में नहीं है, किसी जस के बर्तन में नहीं है, किसी तांबे के पतीले में नहीं है, बल्कि इसको किसी अच्छी पायदार अच्छी क्वालिटी की जो प्लास्टिक की जो बाल्टी होती है ना, आप वो ले लें। आप उसमें 5 लीटर नीम गर्म पानी डाल दें, बल्कि उसमें आप इसमें इन चीज़ों को डीप कर दें, उसको छोड़ दें कम से कम 12 घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि ये तमाम जड़ी बूटियाँ जो ना ये पानी को अपने अंदर जब्स कर लेंगी। 12 घंटे के बाद आपने करना ये है कि आपने एक पतीला लेना है, पतीला कोई सा भी हो, उसके अंदर आपने उस पानी को पूरा जड़ी बूटियों के साथ डाल देना है और उसको चूल्हा जला के उसको छोड़ देना है, पकने देना है उसको इतना पकाना है कि जो 5 लीटर पानी है वो 3 लीटर या 2.5 लीटर रह जाए। एक अंदाज़ा, एक जजमेंट कर लें। उसके बाद चूल्हे को आपने बंद कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने कर छोड़ देना है इसको। जब वो ठंडा हो जाए आपने इसको पूरा मलमल के कपड़े से छान लेना, ताकि जड़ी बूटियाँ अलग हो जाएं, उसका पानी जड़ी बूटियों का वो बिल्कुल अलग हो जाए। अब आपने वही 2 लीटर पानी लेके कढ़ाई में डालना है और अपना तेल, तिल का तेल यानी कि रोगन कंजसिया, यानी कि जो काला तिल होता है ना, काला तिल, उसका तेल आप 3 लीटर तेल ले लें। आप उस पानी में तेल को डाल के चूल्हे पे पकाएं। उसको इतना पकाएंगे आप कि पानी के में से जो तेल में जो पानी होगा ना वो उड़ने शुरू हो जाएगा, यानी कि भाप बन के पानी उड़ देगा, तेल रह जाएगा। जब आप ये देखें कि उसमें पानी उड़ चुका है, तेल रह गया है, आपको कैसे पता लगेगा? आपने अपने हाथ को पानी में डीप करना है, उसमें ऐसे छींटा मारना है। जब छींटा मारेंगे ना, तो अगर पानी नहीं होगा तेल होगा, तो जैसे पटक चटक पटक की आवाज़ आती है ना, ऐसी आपको आवाज़ें आएंगी, चटक पटक की आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब है ऑयल आपका तैयार है। अच्छा, जब पानी उड़ जाए उसके बाद आपने जो रतन जोत 50 ग्राम है वो रतन जोत उसमें डाल देना है। उसके बाद उसको छोड़ देना है उसको चमचा चलाकर, ठीक है। अब ये आप रतन जोत आपने डाल दी, छोड़ दिया। अब जब ऑयल ठंडा हो गया आपने उसको मिक्स करा और उसके बाद उसको छान लिया दोबारा। छानने के बाद हेयर ऑयल आपका रेडी है। अब इसमें आप चाहें तो कोई भी एसेंस इस्तेमाल कर लें, चाहें तो कोई भी खुशबू इसमें डाल लें जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, जबकि इसकी अपनी खुशबू बड़ी बेहतरीन खुशबू होती है। अगर आप इसके अलावा अगर आप किसी भी गुलाब की खुशबू पसंद है, किसी भी चीज़ की खुशबू पसंद है, आप उसमें एसेंस अपने हस्बे ज़रूरत उसमें डाल सकते हैं। ये हेयर ऑयल आपका तैयार है। अच्छा, फ़ायदा, इसको रात को सोने से पहले अपने सर में लगाएं और मालिश करके छोड़ दें। आप यकीन करेंगे आपके जो बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, गंजपन जो हो जाता है औरतों को, जुएँ जो पड़ जाती हैं, खुश्की जो हो जाती है, हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। अच्छा, ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया है 3 लीटर का। अब मैं समझता हूँ अगर मैं पाकिस्तानी रकम में इसकी बात करता हूँ तो 3 लीटर तेल और ये अज्जा टोटल मेरे ख़याल से अगर ये बनेंगे तो 2000 से 2500 रुपये में पूरा तैयार हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा। अब आप इसकी चाहें तो 70 ग्राम की शीशियाँ बना लें, चाहें तो 100 ग्राम की शीशियाँ बना लें, या चाहें तो 100 ग्राम की शीशी बना लें आप।
हमारे क्लिनिक पे यही हेयर ऑयल 300, 350, 400 रुपये का बिकता है। इसको आप 500 रुपये का भी बेच सकते हैं, इसको 1000 रुपये का भी बेच सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट है। एक दफ़ा आप किसी को सैंपल के तौर पे दे दें इसको छोटा सा, उसको कहें कि भाई तुम इसको इस्तेमाल कर लो। किसी पार्लर वाली को दे दो, आप उससे कहें कि इसका इस्तेमाल कर लें, पहले इसका रिजल्ट ले लें। उसके बाद कम एसेट्स में, कम सरमाए में, कम इन्वेस्टमेंट में आप एक बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो इससे आप। अच्छा, आप नहीं बेचना चाह रहे, नहीं कारोबार करना चाह रहे, आप अपने घर के लिए बना लें, आप अपने रिश्तेदारों को दे दें, आप अपने घर में इस्तेमाल करें। देखें, आप नहीं कारोबार करें, हो सकता है ख़ानदान का कोई दूसरा शख्स जिसको ज़रूरत हो वो आपसे नुस्खा लेके बनाने शुरू कर दे। $200% प्रॉफिट है, 200% प्रॉफिट। यानी कि अगर वो बोतल आपको अगर 60 ग्राम या 70 ग्राम की आप बोतल रखते हैं तो वो घर के अंदर बोतल तैयार करके आपको 100 रुपये की पड़ेगी या उससे भी बहुत कम पड़ेगी। बिक कितने की रही है? 400, 500। ये एक छोटा सा मैंने फार्मूला आपको तरतीब करके दिया है। लेकिन अब हम गिव एंड टेक हमारा सिलसिला शुरू हो गया। आज हमारा फर्स्ट स्टेप है और फिर हमारा सेकंड स्टेप आएगा, इसमें फिर हम मज़ीद आपको और बताते रहेंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने तरीक़ेकार समझा दिया, अब कोई शख्स है वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ये ऑयल मैं बनाना तो चाहता हूँ, मेरे पास पेशेंट भी बहुत, मेरे पास क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पास शॉप्स भी बहुत हैं, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसी शॉप्स भी हैं कि जहाँ मैं इसको सेल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो हमारे सिस्टम से रब्ता करे, हमारे नेटवर्क से रब्ता करे। तो यही प्रोडक्ट उनको बल्क क्वांटिटी में उनको दे देंगे, वो उसको सेल कर दें, अपना प्रॉफिट और परसेंट भी रखें, हमें हमारी कॉस्ट हमारे सिस्टम हमारे नेटवर्क को दे दें। हमें आपसे सिर्फ हमारी कॉस्ट चाहिए, बाकी सारा प्रॉफिट आप रख लें, सारा मार्जिन आप रख लें, सब कुछ आप रखें, क्योंकि आपने इस्टेब्लिश होना है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला, अच्छा, इस ट्रांसमिशन के अंदर हम अपने एक लाइव का सिस्टम भी शुरू करेंगे, लाइव कॉल का, कि जिसमें हम आपसे लाइव कॉल पे बात भी करेंगे और आपसे पूछेंगे भी। अगर किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा हम उसको बारहा उसको बताएंगे। और बाकी अगर कोई लोग जानना चाहते हैं, कुछ लोग पूछना चाहते हैं, कुछ लोग आइडियाज़ देना चाहते हैं, कोई लोग हमारे सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें एक पूरा सिस्टम चलाने के लिए, पूरा नेटवर्क चलाने के लिए आप लोगों की तो ज़रूरत है। आप लोग हमारे साथ बढ़ेंगे, हमारे सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये हिस्सा फैलता चला जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं फिर आगे जाकर मज़ीद इसके मुतालिक आपकी रहनुमाई करूँगा और आपको मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ़ बिज़नेस के बारे में आपको दूँगा। और वो लोग जो हमारे साथ हमारे सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी रजिस्ट्रेशन आइडियाज़ के अंदर करवा लें। जो एक रजिस्ट्रेशन आइडियाज़ का है ना, उसमें आप आइडिया दें और अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, अपना मकसद लिखें और अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। तो आज की हमारी ट्रांसमिशन गिव एंड टेक अपने अख्ताम को पहुंचती है। तो मैं समझता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोग देख रहे हैं आपस में अपने दोस्तों को, अपने हर ग्रुपों में उसको शेयर करें, ताकि अगर किसी एक खानवादे को भी, एक फ़र्द को भी अगर कोई कारोबार तरक्की कर गया, उसमें जितनी भी उसको जो प्रॉफिट होगा, उसको जो रिस्क बरकत होगी, उसका हिस्सा, उसका सवाब आपके हिस्से में भी लिखा जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।